बच्चों, पिछली तासिका के समय हमने पाठ क्रमांक 4 पन्ना नंबर 30 पर तमिल के संत कवि इस पाठ का अध्ययन शुरू किया है। इस पाठ के माध्यम से हमने कुछ हिस्से का अध्ययन किया है, जैसे तमिलनाडु के संत कवि इस पाठ का लेखन एक स्त्री शिक्षिका लेखिका ने किया है, जो अपनी कॉन्फ्रेंस पूरी करने के बाद वह तिरुवनंतपुरम जाने वाली थी, तो वह तिरुवनंतपुरम जाने से पहले कन्याकुमारी रुकने का कार्यक्रम उसने बनाया और एक होटल में वह रुक गई। लेकिन उसके हाथ निराशा लगी, क्योंकि समुद्र तट पर वह लहरों की झलक तथा सूर्योदय का दृश्य देखना चाहती थी और उस दृश्य को देखकर खुश होना चाहती थी। लेकिन जहां वो ठहरी थी उस होटल के यहाँ से सूर्योदय का दृश्य नहीं दिखाई था। तब उन्होंने शिकायत की और शिकायत के माध्यम से जब प्रबंधकों ने कुछ बड़ी परेशानी के बाद उनका वह सूर्योदय का दृश्य देखने का सूर्योदय के दृश्य को देखने का जब इंतज़ाम किया, एक अच्छे खासे समुद्र के किनारे होटल में उनके रहने का प्रबंध किया, तब वह खुश हो गई। यहाँ से लेकर हमने तिरुवल्लुवर जी के बारे में जानकारी ली, जैसे तिरुवल्लुवर जी का जन्म, उनकी जीवनी के बारे में, वो क्या करते थे, कहाँ रहते थे, वासुकी कौन थी, खाना खाते समय वो क्या करते थे। जैसे उन्होंने दक्षिण भारत के तमिल के संत वल्लुवर थे, उसी प्रकार उत्तर भारत के संत रहीम थे, क्योंकि रहीम ने अपने हिंदी साहित्य के माध्यम से दोहे रचे थे। उसी प्रकार संत कवि तिरुवल्लुवर जी ने भी कुरल रचे थे। इस तरह का साम्य दोनों के जीवन में आता है। और एक साम्य है दोनों के जीवन में, जो दोनों महान संतों को, जैसे तिरुवल्लुवर और रहीम जी को बचपन में उनकी माँ बाप ने त्यागा था और उनका जो लालन पालन था निसंतान दंपतियों ने किया था, ये भी साम्य उन दोनों संतों के बीच में दिखाई देता है। इसका अध्ययन हमने किया था। जैसे तिरुवल्लुवर के माता पिता ने उन्हें जब छोड़ दिया था, तो वल्लू जाति के एक निसंतान पति पत्नी ने उनका लालन पालन किया था। बिल्कुल उसी प्रकार रहीम जी को भी जब बचपन में नवजात शिशु होते समय छोड़ दिया था, उनका भी लालन पालन कपड़े बुनने वाले वल्लू पति पत्नी ने ही उनका लालन पालन किया था। इस तरह का तिरुवल्लुवर और रहीम जी के बीच साम्य था। लेकिन समाज के माध्यम से देखा जाए तो तिरुवल्लुवर तमिल के एक महान संत थे, तो उत्तर भारत के संत रहीम भी महान संत थे, क्योंकि संत रहीम जी ने अपने जीवन के माध्यम से दोहे रचे थे, तो संत कवि यानी तिरुवल्लुवर जी ने सामाजिकता के ऊपर छोटे छोटे कुरल रचे थे। ये भी साम्य दोनों के बीच में है। यहाँ तक का अध्ययन हमने पिछली तासिका के समय किया था। जैसे कहते हैं कि अपने जन्म की कहानी जानने के पश्चात वे माता पिता से आज्ञा ले तपस्या करने जंगल में चले गए। जैसे उनकी बचपन की कहानी का उन्हें पता चला, तब अपने जिन माता पिता ने उन्हें संभाला था, उनकी आज्ञा लेकर वे जंगल में चले गए। वहाँ ध्यान और योग तथा मंत्र तंत्र का कठिन अभ्यास किया। फिर सोचा कि लोगों की लोक सेवा करनी हो तो समाज में ही रहना चाहिए।
फिर उन्होंने समाज में आने के बाद लोक सेवा करने के साथ वासुकी नाम की विदुषी और रूपवती स्त्री से विवाह किया और तिरुवल्लुवर विवाह के पश्चात मयलापुर में रहने लगे। मयलापुर यानी तमिलनाडु में एक गांव है, उस गांव का नाम। मयलापुर में रहने लगे और अपने पिता की तरह कपड़ा बुनने का काम करने लगे। जैसे जिन माँ बाप ने उन्हें संभाला था, उन्हीं की राह पर चलते हुए उन्होंने कपड़ा बुनने का काम शुरू किया और अपनी घर गृहस्थी चलाने लगे, संभालने लगे। तिरुवल्लुवर और उनकी पत्नी का जीवन बहुत सादा था। सादा था इसका मतलब है बहुत ही आसान और सरल, सादा सीधा जीवन वो बिताते थे। दोनों बड़े संतोषी थे। संतोषी यानी समाधानी थे और सदा परोपकार के कार्यों में लगे रहते। हमेशा दूसरों के ऊपर उपकार करना, इसे परोपकार कहा जाता है। लोगों की सहायता करना, मदद करना। ऐसे अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर तिरुवल्लुवर कविता करते। उन्होंने जीवन के अनुभवों पर आधारित 1330 कुरल रचे। कुरल का अर्थ है छोटा और ये 2 पंक्तियों से सिमटा छंद। कुरल का अर्थ है छोटा और 2 पंक्तियों से सिमटा हुआ छंद। जैसे हिंदी साहित्य में तुलसीदास जी ने, बिहारी ने, रहीम ने, कबीरदास जी ने दोहे रचे थे, उस प्रकार कुरल यानी छोटा 2 पंक्तियों वाला सिमटा छंद। तिरुकुरल नामक ग्रंथ में इनके सभी कुरल संग्रहित है, जो 3 भागों में बटा है। देखो, तिरुकुरल ग्रंथ में इनके कुरल आज भी मौजूद है और उन्हें 3 भागों में बटा गया है। तिरुकुरल नामक ग्रंथ में इनके सभी कुरल संग्रहित है, जो 3 भागों में बटे हैं। जैसे सद्गुण, संपन्नता तथा प्रेम, ये 3 भाग है। सद्गुण, संपन्नता तथा प्रेम। परंतु तिरुवल्लुवर के कुरलों में सामाजिक कुरीतियों तथा मानव स्वभाव की अनेक दुर्बलताओं का वर्णन आता है। तिरुवल्लुवर जी ने जो कुरल रचे थे, उन कुरलों में सामाजिक कुरीतियाँ, प्रथा, मानव स्वभाव की अनेक दुर्बलताओं का उन्होंने वर्णन किया था। इनके काव्य में कोरी उपदेशात्मकता और किसी धार्मिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का भाव तनिक भी नहीं था। इनके कुरल यानी काव्य में दुर्बलता तथा कठिन, उनके कुरलों में सामाजिक कुरीतियों तथा और स्वभाव की उनके कुरल में सामाजिक तथा कुरलों में सामाजिक कुरीतियों तथा मानव स्वभाव की अनेक दुर्बलताओं का भी वर्णन आता है। इनके काव्य में कोरी उपदेशात्मकता और किसी धार्मिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का भाव तनिक भी नहीं है। उसमें सर्वत्र वह व्यवहारिकता और सहजता है जिसे लोक जीवन में सरलता से अपनाया जा सकता है। यानी उन्होंने जो कुरल रचे थे उसमें व्यावहारिकता और सहजता थी, लोक जीवन में सरलता से अपनाया जा सके, ऐसे कुरल उनके थे। तिरुवल्लुवर मानते हैं कि निर्धनता ऐसा अभिशाप है जो मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है। देखो, तिरुवल्लुवर जी ने कहा था, निर्धनता एक ऐसा अभिशाप है जो मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है। साथ ही साथ बिना धन के सद्गुणों को बनाए रखना भी कठिन होता है। उन्होंने तिरुकुरल के माध्यम से लिखा था कि साथ ही साथ बिना धन के सद्गुणों को बनाए रखना भी बहुत कठिन है।
तिरुकुरल को तमिल भाषा का वेद भी कहा जाता है। तिरुकुरल को यानी जिस किताब में ग्रंथ में कुरल रचे थे उसमें तिरुकुरल को तमिल के भाषा का वेद भी कहा जाता है। कबीर की साखियों की तरह तमिलनाडु में कुरल गाए जाते हैं। कबीर की जो साखियाँ थी ना वो जाते जाते गाने की तरह गाते हैं, उसी प्रकार तमिलनाडु में कुरल गाए जाते हैं। कुरल शिक्षाप्रद रचनाएं हैं। इसके प्रत्येक पद में संदेश निहित रहता है। कुरल एक शिक्षाप्रद रचना है जिसके कुरल के हर एक पद में संदेश निहित रहता है। कन्याकुमारी में तिरुवल्लुवर की 133 फुट ऊंची विशाल प्रस्तर प्रतिमा है। कन्याकुमारी में तिरुवल्लुवर की 133 फुट ऊंची विशाल प्रस्तर प्रतिमा है। प्रस्तर यानी पत्थर की, प्रतिमा यानी बहुत बड़ी मूर्ति। कितनी? 133 फुट। कहाँ है? कन्याकुमारी में। जिसका दृश्य उन्होंने होटल में कन्याकुमारी में रुकने के बाद देखा था, समुद्र के किनारे झांकने के बाद। कन्याकुमारी में तिरुवल्लुवर की 133 फुट ऊंची विशाल प्रस्तर प्रतिमा है जिसमें उनकी पहली 3 उंगलियां दिखाई देती है। इन 3 उंगलियों से उनके कुरलों के 3 प्रकोणों का संकेत मिलता है। जैसे हमें इन 3 उंगलियां दिखाई देती है, इन 3 उंगलियों से उनके कुरलों के 3 प्रकरणों का संकेत मिलता है। जैसे यहाँ पर दिखाया देखा है, तो इस बड़ी प्रस्तर प्रतिमा को देखकर हमें यह पता चलता है। प्रतिमा एक ही शिला से तराशकर बनाई गई माना जाता है। कहा जाता है कि वो प्रतिमा, पत्थर की प्रतिमा मूर्ति एक ही शिला से तराशकर यानी उसे आकार देकर बनाई गई है। भारत के दक्षिण छोर पर अरब सागर, हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी के संगम स्थल पर इस विराट प्रतिमा को स्थापित किया गया है। देखो, इस विराट प्रतिमा को कहाँ स्थापित किया गया है? जैसे अरब सागर, हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी के संगम में स्थल पर इस विराट प्रतिमा को स्थापित किया है। प्रतिमा के आसपास विश्राम थली बनी है जहाँ से तीनों समुद्रों का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। देखो, इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है पन्ना नंबर 31 पर जो तिरुवल्लुवर जी की 133 फुट मूर्ति यानी प्रतिमा है, उसे देखकर हमें ये एहसास होता है कि अरब सागर, हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी में संगम स्थल पर इस विराट प्रतिमा को स्थापित किया गया है और उसके आसपास कई प्रकार के विश्राम स्थली समुद्र के दृश्य को देखने के लिए वहाँ पे आते हैं। इस विश्राम स्थली की दीवारों पर कुरल लिखे हैं और यहाँ पर विश्राम स्थली की दीवारों पर क्या लिखे हैं? कुरल लिखे हैं, जिन्हें देखकर मन आनंदित हो उठा और मैं भाव विभोर हो गई। मन आनंदित हो उठना यानी खुश होना, प्रसन्न होना, और भाव विभोर होना यानी अत्यधिक आनंद होना। इस तरह से हमने जो तमिल के संत कवि तिरुवल्लुवर थे उनके जीवन का परिचय लिया, उनका कार्य जिसका अध्ययन हमने किया, साथ में उनका जो जीवन परिचय था, समाज के लिए उन्होंने जो कुरल रचे थे, जो कुरल सामाजिक कुप्रतिया तथा कुरीतिया स्वभाव की अनेक दुर्बलताओं का दर्शन हमें करवाता है, इसका अध्ययन हमने तमिल के संत इस पाठ में किया, जो पाठ तिरुकुरल ग्रंथ पर आधारित है, जिनमें इन कुरल यानी कुरल के 2 पंक्तियों में सिमटा सा छंद इस तिरुकुरल ग्रंथ में दिया गया है, जिसका अध्ययन हम कर सकते हैं। जैसे जहाँ तक जानकारी उचित थी मैंने इसका अध्ययन आपको पाठ क्रमांक 4 के माध्यम से बताया, जिसका नाम है तमिल के संत। अब आगे की जानकारी हम क्या करेंगे? पन्ना नंबर 33 पर दिए गए अभ्यास रूपी प्रश्नों के माध्यम से करेंगे। जैसे कठिन शब्दार्थ, आयोजकों यानी प्रबंधकों, जैसे लेखिका के रुकने की व्यवस्था आयोजकों ने की थी, आयोजक यानी प्रबंधकों ने की थी।
व्यवस्था यानी इंतजाम करना, नैसर्गिक यानी अलौकिक, न भूतो न भविष्यति ऐसा दृश्य देखना, नैसर्गिक यानी अलौकिक, विशालकाय यानी बड़े आकार वाला, जैसे तिरुवल्लुवर जी की बड़ी आकार वाली प्रतिमा मूर्ति, विशालकाय मूर्ति समुद्र में स्थापित की गई थी। प्रस्तर यानी बड़ा सा पत्थर, प्रतिमा यानी मूर्ति, सात्विक यानी सत्व गुण वाला, नवजात यानी नया नया जन्मा, जैसे तिरुवल्लुवर और रहीम जी को नवजात जन्मे हुए शिशुओं को यानी उन्हें नवजात शिशु की अवस्था थी उस प्रकार वहाँ उस समय उन्हें छोड़ दिया गया था, यानी नवजात यानी नया नया जन्मा, जैसे तिरुवल्लुवर और रहीम जी को बचपन में नवजात शिशु की आयु में उनके माँ बाप ने उन्हें छोड़ा था। व्यवहारिक यानी व्यवहार संबंधी, अभिशाप यानी शाप, बुरा आशीर्वचन देना, अभिशाप यानी शाप। प्रकरण प्रसंग, प्रकरण यानी टॉपिक, उसे प्रसंग भी कहते हैं। विश्राम स्थल यानी आरामगाह, जहाँ रुकने की व्यवस्था होती है वहाँ विश्राम स्थल यानी आरामगाह भी उसे कहा जाता है। अब यहाँ पे छोटी सी टिप्पणी के बारे में टिप्पणी करने के लिए कहा गया है। यह टिप्पणी हमें कुरल के ऊपर करनी है। कुरल उसे कहा जाता है जो तमिलनाडु के तिरुकुरल ग्रंथ में छोटे छोटे कुरल रचे गए हैं, जिनका अर्थ है दो पंक्तियों में सिमटा छंद। जैसे हिंदी का दोहा है ना, दो पंक्तियों में छोटे छोटे दोहे लिखे होते हैं, उसी प्रकार कुरल यानी तमिल भाषा का दो पंक्तियों वाला एक छोटा सा छंद जो हिंदी के दोहे की तरह होता है। जैसे तिरुवल्लुवर जी ने ऐसे छोटे छोटे कुरल लिखे थे। अब पन्ना नंबर 33 पर जो पाठ बोध रूपी प्रश्न दिए गए हैं उसका अध्ययन हम करेंगे। जैसे पाठ बोध रूपी प्रश्न 1, इन प्रश्नों के उत्तर दे। पहला प्रश्न मौखिक क, लेखिका तिरुनवेली क्यों गई थी? लेखिका तिरुनवेली गई थी क्योंकि उसे शिक्षकों की एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए तिरुनेलवेली गई थी। लेखिका तिरुनेलवेली गई थी क्योंकि उसे एक शिक्षक की कॉन्फ्रेंस में भाग लेना था, इसलिए वह तिरुनेलवेली गई थी। ख, समुद्र में विशालकाय प्रतिमा किसकी थी? समुद्र में विशालकाय प्रतिमा संत, तमिल के संत तिरुवल्लुवर जी की विशालकाय प्रतिमा थी। समुद्र में विशालकाय प्रतिमा किसकी थी? समुद्र में विशालकाय प्रतिमा तमिल के संत तिरुवल्लुवर जी की थी। तिरुवल्लुवर कौन थे? इनका जन्म कब हुआ था? तिरुवल्लुवर जी एक महान तमिल के संत थे जिनका जन्म ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुआ था। तिरुवल्लुवर कौन थे? इनका जन्म कब हुआ था? तिरुवल्लुवर तमिल के महान संत थे। इनका जन्म ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुआ था। तिरु और वल्लु शब्दों के क्या अर्थ है? तिरु और वल्लु इस शब्द का अर्थ है तिरु यानी छोटा, वल्लु यानी कपड़े बुनने वाली जमात। देखो यहाँ पे हमें तिरु और वल्लु शब्दों के अर्थ बताने के लिए कहे गए हैं। जैसे तिरु यानी छोटा और वल्लु यानी कपड़ा बुनने वाली जमात। और एक बार देखिए, तिरु और वल्लु शब्दों के क्या अर्थ है?
तिरु का अर्थ है तमिल भाषा में आदर सूचक शब्द, जैसे इसका अर्थ है श्री। देखो, सॉरी, मैंने आपको कहा था तिरु यानी छोटा कहा था, लेकिन तिरु इस शब्द का अर्थ है, यहाँ पे बताया गया है तमिल भाषा में आदर सूचक शब्द है ये तिरु, इसका अर्थ है श्री। इस तरह वे तिरुवल्लुवर के नाम से प्रसिद्ध हुए। वल्लुवर यानी वल्लुव जमात जो कपड़े बुनने का काम करती है, तिरु यानी श्री और वल्लु यानी कपड़े बुनने वाली जमात। ये शब्दों के दो अर्थ है। कुरल से क्या तात्पर्य है? कुरल से ये तात्पर्य है कि कुरल का अर्थ है छोटा और ये दो पंक्तियों में सिमटा छंद। कुरल से क्या तात्पर्य है? कुरल का अर्थ है कि तिरुवकुरल ग्रंथ में रचा। कुरल का अर्थ है छोटा और ये दो पंक्तियों में सिमटा हुआ छंद, जिसे हम कुरल कहते हैं, जो दोहे के समान होता है। हिंदी भारत में दोहे और दक्षिण भारत में उसे कुरल कहा जाता है। कुरल इसका अर्थ है छोटा यानी दो पंक्तियों में सिमटा हुआ छंद। अब लिखित प्रश्नों की ओर हम देखेंगे। लेखिका सूर्योदय का दर्शन करने के लिए क्यों उत्सुक थी? लेखिका सूर्यदेव का दर्शन करने के लिए उत्सुक थी क्योंकि सूर्योदय के उस अद्भुत नैसर्गिक दृश्य को देखने यात्री वहाँ पे आते थे, इसलिए लेखिका भी सूर्योदय का दर्शन देखने के लिए उत्सुक थी। लेखिका सूर्योदय का दर्शन करने के लिए क्यों उत्सुक थी? लेखिका सूर्योदय का दर्शन करने के लिए इच्छुक थी क्योंकि कन्याकुमारी में बहुत सारे लोग सूर्योदय के उस अद्भुत नैसर्गिक दृश्य को देखकर अपना मन प्रसन्न करना चाहते थे। इसलिए प्रभात काल के समय नौका विहार तथा सूर्योदय का दृश्य देखने के लिए लेखिका उत्सुक थी। क के बाद ख। तिरुवल्लुवर के जीवन के किस प्रसंग का उल्लेख लेखिका ने किया है? तिरुवल्लुवर के जीवन के किस प्रसंग का उल्लेख लेखिका ने किया है? तिरुवल्लुवर के जीवन के इस प्रसंग का लेखिका ने उल्लेख किया है जो तिरुवल्लुवर कहते थे, भाग्यवान मैं अन्न को ईश्वर मानता हूँ। मेरी गलती से अन्न का जो दाना धरती पर गिरता उसे सुई से उठाकर मैं कटोरी में धोता और फिर खा लेता हूँ। आप तो ऐसी सावधानी से भोजन परोसती थी कि कभी कटोरी सुई का प्रयोग करने का अवसर ही नहीं आता था। इस तरह का प्रसंग लेखिका ने तिरुवल्लुवर जी के बारे में इसका उल्लेख किया है। तिरुवल्लुवर के जीवन के किस प्रसंग का उल्लेख लेखिका ने किया है? तिरुवल्लुवर के जीवन के इस प्रसंग का उन्होंने उल्लेख किया है। वो कहते थे, मैं अन्न को ईश्वर मानता हूँ। मेरी गलती से अन्न का जो दाना धरती पर गिरता है उसे सुई से उठाकर मैं कटोरी में धोता और फिर खा लेता। आप तो ऐसी सावधानी से भोजन परोसती है कि कभी कटोरी सुई का प्रयोग करने का अवसर ही नहीं मिलता। यानी अपने पति के माध्यम से वो उन्हें कहते हैं। तिरुवल्लुवर जी के इस प्रसंग का उल्लेख लेखिका ने किया है। आगे पन्ना नंबर 34 पर तिरुवल्लुवर और संत कबीर के जीवन में क्या समानताएं थी? तिरुवल्लुवर और संत कबीर के जीवन में क्या समानताएं थी? तिरुवल्लुवर तमिल के संत थे तो संत कबीर उत्तर भारत के संत थे। तिरुवल्लुवर जी ने छोटे छोटे कुरल रचे थे तो संत कबीर जी ने छोटे छोटे दोहे रचे थे। और तिरुवल्लुवर और संत कबीर दोनों का लालन पालन वल्लुव जमाती के दो निसंतान पति पत्नी ने किया था। यह समानताएं उनके जीवन में थी।
तिरुवल्लुवर और संत कबीर के जीवन में क्या क्या समानताएं थी। तिरुवल्लुवर तमिल के संत थे तो संत कबीर उत्तर भारत के संत थे। तिरुवल्लुवर जी ने छोटे छोटे कुरल रचे थे तो संत कबीर जी ने दोहे रचे थे। तिरुवल्लुवर जी ने सामाजिकता के ऊपर कुरल रचे थे और संत कबीर जी ने हिंदी साहित्य के माध्यम से दोहे रचे थे। और एक महत्व की समानता है जो दोनों के जीवन का साम्य बताती है, जैसे तिरुवल्लुवर जी का लालन पालन और संत कबीर जी का लालन पालन वल्लुव जमाती के दो निसंतान पति पत्नी ने दंपति ने किया था। तिरुवल्लुवर और कबीर जी का लालन पालन वल्लुव जमात के निसंतान पति पत्नी ने किया था। उन्होंने अच्छे खासे संस्कार इन दोनों के ऊपर किए थे। यानी आगे का प्रश्न, तिरुवल्लुवर द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? इसे तमिल भाषा का वेद क्यों कहा जाता है? तिरुवल्लुवर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है तिरुकुरल। इस ग्रंथ को तमिल में सद्गुण, संपन्न तथा प्रेम के माध्यम से 3 विभागों में इस ग्रंथ को रचा जाता है। और तिरुकुरल ग्रंथ में छोटे छोटे कुरल रचे हैं और ये कुरल सामाजिकता के कुरीतियों पर, मानव स्वभाव की अनेक दुर्बलताओं पर लिखे गए हैं। इसलिए इस तिरुकुरल ग्रंथ को तमिल भाषा का वेद कहा जाता है। तिरुवल्लुवर द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? तिरुवल्लुवर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है तिरुकुरल। इसे तमिल भाषा का वेद इसलिए कहा जाता है कि वे अपने तिरुकुरल ग्रंथ में कहते हैं, तिरुवल्लुवर मानते हैं कि निर्धनता ऐसा अभिशाप है जो मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है। साथ ही साथ बिना धन के सद्गुणों को बनाए रखना भी कठिन होता है। तिरुकुरल को तमिल का भाषा का वेद इसलिए कहा जाता है। और एक बार देखिए इस प्रश्न का उत्तर, तिरुवल्लुवर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है तिरुकुरल। और तिरुवल्लुवर जी ने इस ग्रंथ में लिखा है कि निर्धनता ऐसा अभिशाप है जो मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है। साथ ही साथ बिना धन के सद्गुणों के बनाए रखना भी कठिन होता है। तिरुकुरल को तमिल भाषा का वेद कहा जाता है क्योंकि उसमें छोटे छोटे कुरल रचे हैं। आखिर प्रश्न लिखित प्रश्नों में ड, कुरल में मुख्यतः किन किन भावों को लिया गया है? कुरल में मुख्यतः इन भावों को लिया गया है, जैसे सद्गुण, संपन्नता तथा प्रेम आदि भावों को लिया गया है। और साथ में कुरलों में सामाजिक कुरीतियां और मानव स्वभाव की अनेक दुर्बलताओं का वर्णन भी किया है। कुरल में मुख्यतः किन किन भावों को लिया गया है? कुरल में मुख्यतः 3 भावों को लिया गया है, जैसे सद्गुण, संपन्नता तथा प्रेम। और साथ में कुरल में सामाजिक कुरीतियां तथा मानव स्वभाव की अनेक दुर्बलताओं का वर्णन भी इसमें किया गया है। ये मानव स्वभाव की विशेषताएं कुरल में दी गई है। इस तरह से हमने इस पाठ में तमिल के महान संत कवि तिरुवल्लुवर जी का जीवन परिचय तथा उनका सामाजिक योगदान, उन्होंने रचे हुए कुरल तथा कठिन शब्दार्थ, मौखिक लिखित प्रश्नों का अध्ययन हमने किया। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।